कल का दिन was kind of enjoyable, I think. It started off with dropping Fasiya at school. Fasiya, my niece. Okay, Fasiya. And on my way back home, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है और फिर वो पूरे दिन के लिए मुझे अवेलेबल नहीं होती। ये मैसूर बस का स्टॉप है। दो बसेस जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को, एक मैसूर बस जाती है और एक शिराज कोच। दो कोचेस गुजरी हैं जिसमें शायद एक पाँव रखने की जगह भी नहीं। मेरे ख्याल से दूसरे स्टॉप पे जाना चाहिए वरना यहाँ खड़े खड़े लेट हो जाएंगे। चलो पैदल। स्टिल वॉकिंग, अभी तक बस का कोई नामो निशान नहीं है। चलो तीन किलोमीटर की मशक्क़त के बाद लुक वेयर आई एम। ये नर्सरी है रोड के साथ साथ एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। सिनेमैटिक सीक्वेंस तो बनता है ना इसका। 120 FPS नहीं है तो क्या हुआ, 60 FPS सिनेमैटिक सीक्वेंस। So this here is my bus. और बस में मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने तो 2-2.5 साल मज़े ले लिए, सबवेज, मेट्रो बसेस, मीट्रो वाली टैक्सीज, सो आई कैन एक्चुअली कंपेयर द सिचुएशन। लेकिन हाउ आर अदर पीपल, हाउ आर द स्टूडेंट्स जिनसे मेरा रोज़ का रिलेशन होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क्ड द स्टूडेंट कि आप कब से सफ़र कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रैवलिंग ऑन दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस। So this was how they responded. पिछले 2 साल से बसेस में ट्रैवल कर रही हूँ। I've been traveling by bus for the last 2 years. गुज़िश्ता 1 साल से मैं बसेस में ट्रैवल कर रही हूँ। तकरीबन 4-5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ सर तकरीबन मुझे 2 साल नहीं 3 साल 3 साढ़े 3 साल हो गए सर मुझे। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं तकरीबन 1 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में MSc कर रहा हूँ। मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ आके रह रहा हूँ तालीम के सिलसिले में। And the second thing we asked them is how they have felt so far, how is their experience. मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमें जगह भी नहीं मिलती और जैंट से कम
कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है और हमें वर्किंग लेडीज़ या स्टूडेंट कॉलेजेस की स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि सीट्स भी नहीं मिलती हैं और फिर ज़्यादा जेंट्स लेडीज़ के कंपार्टमेंट में भी खड़े हो जाते हैं। The experience hasn't been that good because जो रूट्स जिन पर हम लोग जनरली स्टूडेंट्स वगैरह ट्रैवल करते हैं उन पर बसेस बहुत कम होती हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स हैं, जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, उनमें बसेस बहुत कम होती हैं। फॉर द सेक ऑफ द फेयर जो कंडक्टर्स होते हैं वो लोगों को चढ़ाते जाते हैं, सफोकेशन भी होती है और ट्रैवल करना भी अनसेफ हो जाता है। एक्सपीरियंस इतना कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है क्योंकि बसेस में इतना ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से चढ़ने में स्पेशली लड़कियां तक बसेस से लटक रही होती हैं। फेयर्स भी सही नहीं होते क्योंकि जिसकी कंडक्टर की जो मर्ज़ी चाह रही होती है वो ले रहा होता है, प्लस जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स होते हैं उनके लैंग्वेज भी बिल्कुल सही नहीं होती, तो बच्चों के लिए इस पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है। सर देखिए, मैं डीजे में जाता था तो डीजे कॉलेज है तो उसमें ऐसा होता है कि रेगुलर क्लासेस होती हैं। अगर आप क्लास नहीं लोगे आपका एडमिट कार्ड रोक लेंगे। सुबह कोरंगी से डीजे आता था तो वहाँ पर एक ही बस है। सुबह आप कोरंगी से बैठेंगे तो आपको गेट पर भी जगह नहीं मिलेगी, खिड़की के ऊपर खड़े होके जाता था। खिड़की के ऊपर मेरा फुट होता था और मैं ऊपर ऐसे लटक के जाता था, यूँ हैंग करके। मसला ये है कि यहाँ का जो बस का जो सर्विस है वो काफ़ी हद तक दिक्कत देते हैं हमें। तकरीबन यहाँ 1 घंटा सफ़र करना पड़ता है तो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिलता है। ये ट्रैफिक बहुत जाम होते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात होती है ना बस में। स्कूल और कॉलेजेस टाइमिंग में बसेस बहुत कम होती हैं। The last most thing we asked the students was about the new initiative that I read on the internet कि जी कराची को 600 नई बसेस दी जा रही हैं। That I find like it's too good to be true. Like and let's see what the students think about this new initiative. ऐसा सुना है मैंने लेकिन अभी तक देखा नहीं है। 600 buses, so no, I haven't heard about it, nor I have seen it. Implementation हो जाए तो well and good. I've heard about it but I haven't seen it being done practically yet. अगर हो जाए तो that would be very good. सर वो बसेस सड़ जाएंगी, वहीं पर ही पड़ी सड़ जाएंगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी तक मैं जो देख रहा हूँ ना ये 1900 पता नहीं 1980 की बसेस है या 1970 की बसें, नया तो देखा भी नहीं मैंने। 600 जो नई बसें आ रहे हैं इनका हमें तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं वो कब आएंगे। शायद हम छोड़ के जाएंगे इस वक्त, मेरे ख्याल तो ऐसा ही है। जब हम इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो तब हमारी मुलाकात हुई एक IBA के ग्रुप से जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और IBA का एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम करवाया। एक सेमिनार हो रहा था डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में। ये IBA का ग्रुप नहीं था, ये अमवाज नाम से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है मुख्तलिफ लोगों का जिसमें IBA के भी लोग हैं, जो कि यूथ को इस चीज़ के लिए मोबिलाइज़ करना कि अगर आप अपने शहर को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं और चीज़ों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मतलब आपको ख़ुद से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा और उसके लिए एक मोटिवेशनल सेशन था, उस पर इनवाइट किया गया हमें, तो नाउ वी आर गोइंग देयर। We are here with the CEO, the founder of Amwaj, Miss Uruj. अस्सलाम वालेकुम मिस उरुज। वालेकुम सलाम। Okay, so मुझे briefly बताइए कि ये Amwaj, what Amwaj is all about and what are we doing here today? Well, Amwaj is based on Iqbal's philosophy that the ocean, your ocean's waves doesn't have the depth and the istarab. So may God give you a tufan, so that you have that wave and the current to make a change. Because like you and I were talking, change is not easy to make, especially and the youth, which is kind of like the epitome of change, can't seem to make it. So वो istarab लाने हम एक program कर रहे हैं, इसका नाम है खलबली,
यूथ Alright. के अंदर खलबली थी. सुबह से आज हम लोगों को we are kind of giving them a direction to this program called the multiplier effect, and the point is that these youth, how can they be the catalyst of change? How can they be that storm that sort of gives a ripple effect? Alright. And so we are orienting them to train them on 3 core modules, which is citizenry, shahriyat, global citizen, अपने आप को कैसे समझना, leadership, how to take initiative and take the responsibility of change, and then enterprise, how not to be a job seeker but rather a job creator, so that there are many more opportunities. इन 3 modules पे जब 3 week intensively ये लोग train हो जाएंगे, so we are hoping that they would be able to train many more. And it's a trickle-down effect. There's a whole philosophy for it. You can visit our page Amwaj, AMWHA, and then that's on it. All right. So I'll put the link in the Yes, description, so you can go and visit and see what they are up to. So basically, it's about the betterment in the society. So It's about like a upliftment of society. Yeah, exactly. So economic and social regeneration. all right. Thank you so much. Thank you. Very much.